नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत की भाषाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं। कितनी भाषाएं शामिल थीं? 14 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत है। कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है भारतीय भाषाओं को? 4 प्रमुख वर्गों में। अगला प्रश्न है, किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं सबसे अधिक? भारतीय आर्य को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह चीनी तिब्बती है। क्या है? चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषाद। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को किरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी तिब्बती बोलने वाले को किरात। अगला प्रश्न है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। क्या है? तेलुगु। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? तो उराव भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा में शामिल नहीं है? उराव भाषा। अगला प्रश्न है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी तमिल भाषा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी? तमिल को। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय संस्कृति का आधार तथा देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को भारतीय भाषाओं की जननी, संस्कृति का आधार और देव भाषा के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? संस्कृत भाषा को। अगला प्रश्न है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है? संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। क्या है? तेलुगु। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है? तो भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया। किसने किया? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? राजभाषा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। क्या थे? राजभाषा के अध्यक्ष बीजी खेर। अगला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है उर्दू? तुर्की भाषा का। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया है। रेख्ता किसे कहा गया? उर्दू भाषा को। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी? मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी मुगल काल की राजकीय भाषा? फारसी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। द्वितीय राजभाषा का दर्जा उत्तराखंड ने प्रदान किया है संस्कृत को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। क्या है? बांग्ला है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। क्या है? तमिल। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट? तेलुगु भाषा को। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है?
लक्षद्वीप समूह के मेनिकाय द्वीप की भाषा माहल है। क्या है? माहल। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है डोगरी भाषा? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। क्या है? तेलुगु। अगला प्रश्न है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। क्या है? मलयालम। अगला प्रश्न है, किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। किसे दिया गया था क्लासिकल भाषा का दर्जा? तमिल को। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजकीय भाषा 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। कौन सी भाषा नहीं दी गई है? अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। तो अंग्रेजी भाषा को लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्या है प्राचीन भाषा? संस्कृत है। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। क्या है? तेलुगु। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा है। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। क्या है त्रिपुरा की राजभाषा? बांग्ला। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है। तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। क्या है? मलयालम। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। क्या है? कोंकणी। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद बांग्ला एक ऐसी भाषा है जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत 40% है। कितना प्रतिशत है? 40%। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है। किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? दक्षिणी क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली मिजोरम में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है लूसी बोली? मिजोरम में। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजकीय भाषा है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। क्या है नागालैंड की राजकीय भाषा? अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। कौन सी भाषाएं हैं नई? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।